जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये बैठे हैं हमारे राधा माधव, और ये बैठी है हमारी प्यारी लाडो, ये घूंघट में है। तो अभी मैं आपको आज की लीला बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं लीला से डर भी जाती हूँ, बट जगने के बाद वैसे कोई लीला में आज की जो लीला है वो बहुत अलग है। आज ये होता है कि मैंने स्वयं ये जो आज महसूस किया वो बहुत अलग था। आप सब मुझे बताइएगा, जिसको जो भी समझ में आया वो ज़रूर अपने कमेंट के द्वारा लिखे, ताकि मैं और अच्छे से समझ पाऊँ। आज की जो लीला है उसमें होता ये है कि मैं स्वयं को देखती हूँ कि, लेकिन मैं उसमें अपने आप को देख रही हूँ कि मेरे आसपास जो है बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। सभी है, मेरी माँ है, भाई हैं, और भी रिश्तेदार हैं, सोना है। लेकिन मैं उसमें अपने बच्चों को नहीं देखती हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं। और जो घर है वो भी बहुत अलग है, बहुत बड़ी हवेली है। और उसमें मैं अपने आप को ऐसे फ़ील कर रही हूँ जैसे कि मैं मतलब कुंवारी हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है। और बहुत बड़ी हवेली है वो, और उस हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा गेट है, और उस हवेली के अंदर बहुत मतलब खुशहाली है, सभी बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। और वहाँ पर सोना भी हमारे साथ ही है। मैं इस तरह का ये वातावरण देखती हूँ। तभी मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर कोई रिश्ते की ऐसी बात चल रही है, तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, और जब शादी करूँगी तो मैं बता दूँगी। लेकिन तभी घर वाले जो है कोई रिश्ता तय करते हैं, और जिसका नाम उसमें करण लिखा होता है, तो मैं मना कर देती हूँ। और तभी वो कहते हैं कि ठीक है ठीक है, उस बात को वो वहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम बड़े से गेट से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद अब घर में कोई शादी का ही फंक्शन है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो शादी का फंक्शन चल रहा है। और शादी का जो फंक्शन है वो ऐसे स्थान पे किया है कि जहाँ पे समुद्र भी है। जैसे आपने देखा होगा, हाईवे होते हैं ना, हाईवे के चारों तरफ जो बैरिकेड्स लगे होते हैं, मतलब पुल टाइप का होता है, नीचे समुद्र बह रहा है बहुत, और इस तरह का वो जगह है, वो स्थान है। और वहाँ पर एक ऐसे ही पुल जैसा एक बना हुआ है, दीवार सी है, कि कोई भी समुद्र के मतलब समुद्र को देख सकता है वहाँ से। और उस स्थान पर जो है पूरा हाईवे है, वो बहुत बड़ा सा हाईवे है। और उस हाईवे के एक तरफ बैठकर, वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है, सिर्फ हमारे घर का प्रोग्राम चल रहा है। और वहाँ पर मेरे सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, और वहाँ पर नृत्य का प्रोग्राम चल रहा है, नृत्य हो रहा है। और जो नृत्य हो रहा है, नृत्य में क्या है, एक महिला है जो बहुत सुंदर नाच रही हैं, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, और सोना उसकी वीडियो भी बना रही है, और वो एक तरफ इशारा भी कर रही है कि तू भी आके नाच ले। और मेरा जो है ना अथाह प्रेम है सोना से, मतलब उस समय पे जो दिखाया जा रहा है, मेरा आत्मिक प्रेम मतलब बहुत अधिक है। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं, नाचने मतलब उसको नाचने दे, कोई बात नहीं, मैं नहीं नाच रही हूँ। मैं भी वो देख रही हूँ, मेरी माँ, भाई, बहन, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बजता है कि जिसको सुनकर मैं खड़ी हो जाती हूँ, और मैं नाचना शुरू कर देती हूँ, और मैं नाचती हूँ। और जैसे ही मैं नाचती हूँ, नाचते नाचते मुझे होश नहीं रहता है, नाचते नाचते मैं समुद्र की वो उस जगह पे पहुँच जाती हूँ, मतलब वो जो पुल है हाईवे का, उस स्थान पर पहुँच जाती हूँ कि मैं अचानक से मेरा जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और मैं समुद्र में गिरने लगती हूँ। मतलब मैं पूरी तरह से नीचे की तरफ मेरा सर हो गया है, और मैं अब उसमें गिर रही हूँ, और बहुत स्लो मोशन चल रहा है गिरने का। मुझे पीछे का सब दृश्य भी दिख रहा है कि मेरे घर वाले, सोना, जितने रिश्तेदार हैं वो बहुत तेज़ चिल्ला रहे हैं कि बचाओ, मतलब मैं गिर गई हूँ। और उसमें जो मेरा नाम वो ले रहे हैं, वो नाम भी कुछ अलग है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, और मैं गिर रही हूँ, और बहुत स्लो मोशन चल रहा है गिरते गिरते। और गिरते मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं समुद्र में गिर चुकी हूँ, और मेरी आत्मा ये बोल रही है कि अब मैं नहीं बच पाऊँगी, और ना ही मुझे कोई बचा पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी गिर चुकी हूँ। तो गिरते गिरते जो है समुद्र के तलहटी में मैं जा रही हूँ, मतलब मुझे पता है, लेकिन मैं मतलब बिल्कुल भी विचलित नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा है कि मैं मर गई हूँ। और मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सोते हुए व्यक्ति को फील होता है ना कि हम सो रहे हैं, वैसे ही मुझे फील हो रहा है। और मैं जाते जाते समुद्र की तलहटी में, मतलब जो मेरा शरीर है वो लेट चुका है, और मुझे एक फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि मैं कहीं बड़ी शांति के साथ लेटी हुई हूँ। अब मुझे बाहर का जो दृश्य है वो भी दिख रहा है,
बाहर का जो दृश्य है वो ऐसे है कि मेरे सभी रिश्तेदार हैं, कोई बोल रहा है जाल फेंको, कोई तैराक को बुला रहा है, किसी को बुला रहे हैं, वो सब बुलाते चले जा रहे हैं और मुझे ढूंढने की उस समुद्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मिल रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे करते करते अब कई दिन हो गए हैं, धीरे धीरे जो रिश्तेदार थे सब कम हो गए, मतलब अब उनकी जो क्वांटिटी है बस मेरे घर के लोग रह गए हैं, मतलब मेरे भाई रह गए हैं, सोना है, मेरी माँ है, बस वही रह गए हैं। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद यानी 10-12 दिन बाद मेरे भाई भी चले गए हैं, मेरा बड़ा भाई भी चला गया, सोना भी चली गई, मतलब अब कोई नहीं बचा, सिर्फ मेरी माँ बची हुई है। जो मेरी माँ है वो समुद्र में आज भी मुझे ढूंढ रही है। और वो मेरे जो छोटा भाई है पंकज, उसका भी वो नाम बार बार पुकारती है और कहती है कि वो चिड़चिड़ा रहा है, मतलब बहुत चिढ़ रहा है कि भाई वो नहीं मिलेगी, तुम अभी उसको ढूंढने में लगी हो, ये क्या बात है। लेकिन मेरी माँ रो रही है और वो कह रही है नहीं, वो मिल ही जाएगी, मैं कैसे उसको भूल जाऊँ। इस तरीके से मेरी माँ रोते चली जा रही है और वो समुद्र में मुझे ढूंढने की पूरी चेष्टा कर रही है। ऐसे करते करते अब 2 महीने बीत चुके हैं, 2 महीने हो गए हैं, अब कोई भी नहीं है वहाँ पर। मेरी माँ फिर भी आ रही है और उस समुद्र में आती है और वो ढूंढती है। अब वो समुद्र में जब ढूंढ रही है तो उसे वहाँ पर एक महिला दिखती है और मैं ये सब सीन देख रही हूँ कि 2 महीने में क्या क्या हो रहा है। मतलब किसी को किसी की परवाह नहीं है, सब अपने कामों में लिप्त है, सब अपने अपने में, कोई मुझे याद नहीं करता, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। लेकिन मेरी आत्मा में अभी भी ये जानने की चेष्टा है कि कौन क्या कर रहा है। पर मुझे मेरी माँ दिख रही है कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत रो रही है आज भी, और वो आके समुद्र में मुझे ढूंढ रही है। और वहाँ पर उसको एक महिला और एक छोटी सी बच्ची उसको दिखती है उसी समुद्र में। तो वो कह रही है कि तुम क्या ढूंढ रही हो अम्मा। तो वो छोटी सी बच्ची से मेरी माँ कहती है कि मेरी बेटी जो है इसमें डूब गई है और मैं उसको ढूंढ रही हूँ, अगर तुम ऐसा कुछ कर दोगी तो वो बच जाएगी। अब पता नहीं क्या डालने को बोल रही है, ये मुझे बिल्कुल भी स्मरण नहीं है। तो वो बच्ची कहती है अच्छा, और वो मुस्कुराने लगती है। तभी अचानक से होता ये कि मेरी जो जीवात्मा, मतलब मेरा जो शरीर है वो बाहर निकल आता है समुद्र से, और मेरी माँ देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है अरे वो जो लड़की और वो जो स्त्री थी वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और मेरी माँ आवाज़ देती है मेरे भाई को, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी बेहोशी की अवस्था में हूँ और वो मुझे उठाकर लेके जाते हैं घर पे। अब मैं चलने लग गई हूँ, मतलब मैं नॉर्मल हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मरी थी या कुछ हुआ था। लेकिन मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में ये बैठ चुका है कि कोई किसी को मुझसे प्रेम नहीं है। मैं फालतू में सबके लिए परेशान हो रही थी, सबके लिए रो रही थी। वहीं पीछे से मेरा बड़ा भाई आता है, वो भी नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है कि मतलब मैं आ गई हूँ। सोना भी वैसा ही रिएक्ट कर रही है कि दिव्या तू मतलब है, मैं दिव्या ही यहाँ पे संबोधित कर रही हूँ लेकिन कुछ और ही नाम संबोधन में है। तो लेकिन वो कर रही है, लेकिन उसके अंदर भी अब मेरे लिए वो भाव नहीं है, इस तरह का ये था। लेकिन मेरी आत्मा में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जो चुभ रही थी। और मैं अंदर घुसती हूँ, उस गेट के बाहर लिखा होता है मेरा मतलब विवाह है, वेड्स मतलब करण करके नाम लिखा हुआ है कि मेरा विवाह करण के साथ है। तो मेरी माँ फिर पूछती है कि क्या तेरा रिश्ता तय कर दें। तो मैं कहती हूँ हाँ, अब करण के साथ मेरा रिश्ता तय कर दो और अब मैं रेडी हूँ इससे शादी करने के लिए। और मैं अंदर प्रवेश कर जाती हूँ, और मैं जैसे ही अंदर प्रवेश करती हूँ तो अंदर मैं देखती हूँ कि एक रूम है, उस रूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सोना ने गिफ्ट में दी हुई है। और उन चीज़ों को मैं देख देख के रो रही हूँ, और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि सोना ने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया, क्यों नहीं याद किया। लेकिन मेरी आत्मा कह रही है अब इसने याद नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब इसको ऐसे ही रहने दो, और मैं अब जो भी मेरे जीवन का तय हुआ है मैं वही करूँगी। और इस तरीक़ों में अपने आप को संतुष्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मतलब घर में फिर कुछ हलचल शुरू हो गई है, और इस तरह से ये आज का स्वप्न था जिसमें प्रभु ने मुझे ये दर्शाया। वैसे तो मैं समझ गई कि प्रभु मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। आप सबको इस स्वप्न से क्या क्या पता चला, आपको क्या लगता है कि ये प्रभु ने आज इस तरह का मेरे को स्वप्न देना क्या था, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये लीजिए, ये दर्शन कीजिए आप लाडो के। आज मदर्स डे है। सबसे पहले तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी माताओं को चरण स्पर्श के साथ साथ खूब सारा प्रेम। और ये मेरी लाडो, ये तो हमारी माता भी है, मेरी बहू भी है, मेरी बिटिया भी है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में कमेंट में लिखें, और बाकी जो मुझे समझ में आया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।